जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। गिवन नंबर का लॉग फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम बाय यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते थे, लेट एक्स इक्वल 43 और दूसरी लाइन थी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग लगा देते थे और यहाँ भी लॉग। स्टूडेंट सिंपल कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे इसका लॉगरिथम। log 43, तो ये आ गया log x इज इक्वल टू 1.6335। स्टूडेंट्स ये हमारा सिंपल मतलब वे है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपने लॉग टेबल यूज करना है या कैलकुलेटर। इसका मतलब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से लॉग फाइंड कर लें, चाहे तो कैलकुलेट लॉग टेबल से फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट्स लॉग टेबल भी मैंने आपको बताया है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका लॉग टेबल से ना सॉल्व हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा क्वेश्चन और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, उसे फिर हम लॉग टेबल से भी कर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 579। स्टूडेंट से भी लेट करेंगे x इज इक्वल टू 579 टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ लॉग आ जाएगा और यहाँ भी लॉग, यहाँ राइट करेंगे log 579। तो ये भी सिंपल, इसका हमारे पास आंसर आ गया log x इज इक्वल टू 2.7627। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह इसका पार्ट नंबर थर्ड है 1.982, थर्ड पार्ट 1.982। इसे भी आप लेट करेंगे x के इक्वल, टेकिंग log बोथ साइड लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों साइड पे हम log अप्लाई कर देंगे। यहां भी लिखेंगे log और दूसरी साइड पे भी लिखेंगे log। log x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में log का ऑप्शन मौजूद है, log 1.982। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 0.2971। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 है 0.0876। इसका भी आपने log फाइंड करना, आप लेट करेंगे x के इक्वल इसको, टेकिंग log बोथ साइड्स। log लेंगे दोनों साइड पे, इधर भी log लिखेंगे इधर भी log लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 0.0876। ये आ गया हमारे पास log x इज इक्वल टू -1.0575। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है 0.047, 0.047। इसे भी लेट करेंगे x इक्वल, टेकिंग log बोथ साइड्स। दोनों तरफ log लगा देंगे। ये log x इज इक्वल टू log 0.047। तो ये आ जाएगा log x इक्वल -1.3279। इसी तरह इसका 6 पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 6 में क्या है जी, 0.000354, 0.000354। इसे भी लेट करेंगे स्टूडेंट्स x के इक्वल, टेकिंग log बोथ साइड्स।
log x इज इक्वल टू log 0.000354। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम log कैलकुलेटर पे log लेंगे log 0.000354। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.4509। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 log फाइंड करने वाला। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें log की वैल्यू पहले से बता दी गई है। log 3.177 की वैल्यू हमारे पास है 0.5019। हमने फाइंड करनी है log 3 फर्स्ट पार्ट है, हमने फाइंड करनी है log 3177 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ना कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत है, ना हमें log टेबल यूज करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, मसला कोई नहीं है। लेकिन जब वैल्यू दे दी जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है ये असल में मैंटीसा है स्टूडेंट्स 0.5019। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख के इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। जरा अमल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 3177 तो 3.177 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी स्टूडेंट्स 3। इसे जब हम राइट करेंगे log 3177 तो ये हमारे पास 3 इधर 0 की जगह आ जाएगा 3.5019। यही अगर आप कैलकुलेटर से भी फाइंड करते हैं log 3177 तो भी हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स यही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है log 31.79। सेकंड पार्ट है log 31.77। यहां पे भी हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका 1, क्योंकि जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं राइट करूंगा तो 3.177 मल्टीप्लाई 10⁻1 आ जाएगी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी 1। और मैंटीसा हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर मौजूद है 0.5019। तो इधर आ गया log 31.77 इज इक्वल टू 1.5019। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है जी log 0.03177 log 0.03177। तो यहाँ पे भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स है 2 बार, क्योंकि जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करूंगा तो यहाँ पॉइंट आएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10⁻²। 2 डिजिट है -2। इट मीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2 बार। मैंने आपको बताया था माइनस नहीं लिखना, कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा बार लगाते हैं। और मैंटीसा हमारे पास है 0.5019। तो इन्हें जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार 0.5019। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट है log x इक्वल 0.0065। ये हमने एक्स फाइंड करना है तो हमें log खत्म करने के लिए एंटीलॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटीलॉग और log एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे एंटीलॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.0065। तो ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा x इक्वल। अब ये मैंने आपको log टेबल एंटीलॉग टेबल से भी मैंने फाइंड करना बताया आपको कि एंटीलॉग कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर से भी बताया था शिफ्ट log 0.0065। तो स्टूडेंट्स जहां से आपको इजी लगता है आप कर लें। हाँ अगर आपने
टेबल ही यूज करना है, आपसे नहीं हो रहा आप मुझे कमेंट में बताएं, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में log x इक्वल 1.192, log x इक्वल 1.192। यहां भी टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटीलॉग लेना। वन 1.192, तो स्टूडेंट सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इसका शिफ्ट लॉग दबाएंगे, शिफ्ट लॉग 1.192, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 15.56। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है। पार्ट नंबर 3 है। 3 पार्ट में क्या, log x इक्वल -3.434, log x इज इक्वल टू -3.434। यहां भी टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स, एंटीलॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटीलॉग -3.434। तो स्टूडेंट्स ये कैंसल, x इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग -3.434। तो ये हमारे पास आ गई 3.6813 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इसे जब एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.000368113। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है log x इक्वल -1.5726। यहां भी हम कहेंगे टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे, यहां भी वहां भी। ये कैंसल, x इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग -1.5726, तो ये आ जाएगा 0.02675। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है। यहां कर लेते हैं स्टूडेंट्स। log x इज इक्वल टू 4.3561। यहां भी हम कहेंगे टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स यहां भी सेम वही काम होगा, एंटीलॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटीलॉग टू 4.3561। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग 4.3561, ये हमारे पास आ गया 22703.9। ये स्टूडेंट्स x का आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका एक और क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 6 है, वो भी एंटीलॉग फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू log x इज इक्वल टू -2.1084, log x इज इक्वल टू -2.1084। इसमें भी हम टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स राइट करेंगे।
सेम स्टूडेंट्स, एंटीलॉग into log x, एंटीलॉग माइनस 2.1084, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग माइनस 2.1084। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 7.7911 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3, x इज इक्वल टू 0.007791। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। आपका अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एक किस्म के थे, एक टाइप के सारे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने जरा थोड़ा, क्योंकि रिपीट हो रहे थे बार बार, इसलिए जरा मैंने स्पीड से किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी क्वेश्चन की, और अगर फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।